लेकिन हारून साहब, सियासतदानों से दानाई की तवक्को की जाती है, मगर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको वो दानाई से बालातर होके सोचते हैं। जैसे मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर तो एक जगह पे रख दीजिए, मसला फ़लस्तीन भी अब इंसानियत से ज़्यादा, मुसलमानों से ज़्यादा सियासी मसला बन गया है। हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ साहब वैसे तो बड़े पॉपुलर बनते हैं, बड़ी आवाज़ उठाते हैं, ट्वीट उन्होंने 2 कर दिए, कोई बयान, कोई वीडियो उनकी जारी नहीं हुई। मरियम साहबा खामोश हैं। अगर वो बहुत बड़े मुसलमान या पाकिस्तानी बनते हैं तो उनको इस बारे में बात करनी चाहिए थी। नहीं, वो नवाज शरीफ साहब का ख़ास मिजाज है, वो अपनी मसलहतों को देखते हैं। देखिए ना, सिर्फ फ़लस्तीन क्या, इंडिया के मामले में उनका क्या एटीट्यूड रहा है। कभी एक बयान दिया, इतनी दफ़ा तो मैंने रिपीट किया है, कोई वजाहत उनकी तरफ से आनी चाहिए थी ना। इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया है मरियम ने? फ़लस्तीन पे कोई बात की है? शहबाज शरीफ साहब ने की है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ सदर नहीं हैं, वो वाहिद लीडर हैं पार्टी के, और जिसको वो जानशीन नामजद करेंगे, अगर वो एग्री करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब को कुछ मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। अगर वो इंसिस्ट करेंगे कि मरियम मेरी जानशीन होगी तो मरियम ही जानशीन होगी। क्या उन्हें इस पर एक ज़ोरदार बयान नहीं देना चाहिए था? आप इंडिया के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना। बरखा दत्त ने अपनी किताब में लिखा है कि जनदल ने उनकी मुलाकात कराई मोदी से खुफिया, तो उसकी आज तक कोई प्रॉपर तरदीद इंडिया से तो नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब के तरदीद करने से क्या होता है? अच्छा, फिर ये है कि अब्दुल बासित जैसी साख का आदमी, अब्दुल बासित की बात कोई मामूली बात नहीं है, जो हमारे हाई कमिश्नर थे, कोई अगर बात करे तो हम कह सकते हैं कि कोई उसकी ज़ाती वजह हो सकती है। वो कहते हैं कि ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्हें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों से मुलाकात नहीं की। वो कहते हैं कि सुलेमान शहबाज शरीफ साहब का फर्जंद उन्हें फ़ोन करता था कि वीज़े जारी करो, और बाद औक़ात इतना दबाव होता था कि मुझे जारी करने पड़ते थे, मैं कोशिश करता था। फिर ये सब जानते हैं कि जब वो मोदी की हलबरदारी के मौके पर गए तो उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, और एक साहब जो हैं मीडिया के बाद लोग थे, हाई कमिश्नर को इत्तला नहीं दी, उनकी फैक्ट्री में इंडियंस काम करते रहे, आज तक उसकी प्रॉपर तरदीद नहीं हुई है। फिर वो यहाँ तक उन्होंने एक दफ़ा कह दिया मुजफ्फराबाद में खड़े होकर कि इतना जुल्म तो भारतीय फ़ौज ने नहीं किया कश्मीरियों पे जितना पाकिस्तानी फ़ौज ने किया। और वो जब ये बात उन्होंने कही जिस इलेक्शन में, तो उसमें वो हार गए थे बहुत बुरी तरह, उसका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हुआ था। पाकिस्तानी फ़ौज ने कश्मीरियों पे कौन से मज़ालिम किए हैं? तो देखिए ना, वो तो एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ तक लोग कहते हैं, अब उसकी कन्फर्मेशन मैं इस वक्त नहीं कर सकता हूँ, इसकी तहकीक करनी चाहिए, और अखबार नवीस ही ये कर सकते हैं जो गैर जानबदार अखबार नवीस हैं, कि हसन नवाज़ के और उनके भाई हुसैन नवाज़ के बाद पार्टनर यहूदी हैं। ये तो मैं वसूख से आपको कहता हूँ कि जब पनामा केस चल रहा था तो उनका वकील एक यहूदी था, और उनको प्रोटेक्शन देती है बरतानवी हुकूमत। ये किस तरह वो वहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं, और किस तरह आसानी से वहाँ रह रहे हैं, और किस तरह वो वहाँ इतने कंफर्टेबल हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका ठीक नहीं है इस मामले में। अच्छा, अजमल कादरी कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड अजमल कादरी ने यह कहा है, इंटरव्यू दिया एक टेलीविजन को कुछ अर्सा कबल, कि मैं, अजमल कादरी आपके ज़हन में जमीयत उलमा इस्लाम के एक लीडर थे, अब तो वो मुतहर्रिक नहीं है, कि मैं नवाज शरीफ के कहने पे इसराइल गया था, वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की और वज़रा से मुलाकात की थी। फिर ये कहा जाता है कि सऊदी अरब की हुकूमत इसके बारे में हतमी बयान दे सकती है। ये बात गर्दिश करती रही है कि 2005 में इसराइल से कुछ लोहा भेजा गया था, वो जो क्या उसको कहते हैं, इस्तेमाल शुदा जो लोहा होता है जो स्टील मिलों में इस्तेमाल होता है, कि वो सऊदी अरब की हुकूमत ने पकड़ लिया था। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका मशकूक है इस मामले में। तो नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा आसान है, खुलकर इस पर बात करें, और मरियम यहाँ मौजूद हैं, वो बयान दे सकती हैं। भाई जुलूस निकल रहे हैं, सारी दुनिया में इस्तराब है, और जहाँ तक मामला पहुँच गया कि रुदवान ने कहा मैं मेरी फ़ौज तैयार है यरूशलेम जाने के लिए, और इसमें तो इत्तफाक राय पूरी कौम में पाया जाता है। तो वो खुल के बात क्यों नहीं करते? वो कोई ट्वीट जो है सुनहरी ट्वीट किए हैं उन्होंने अपना परवेज़ रशीद साहब ने, तो बात करें ना खुल के। हारून साहब, कुछ मैशत के ऊपर बात कर लेते हैं। सियासत तो मैशत के ऊपर भी हो रही है। ऑपोजिशन कहती है कि इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम को, लोगों को बेरोजगार कर दिया। महंगाई तो इमरान खान का जुर्म है, मगर माफिया की सरपरस्ती भी इमरान खान साहब का जुर्म है। बिलावल भुट्टो कहते हैं इतनी बदतरीन सूरत हाल है, इमरान खान साहब भी मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। शौकत तरीन साहब कहते हैं भाई हमने तो मईशत को 4 चांद लगा दिए, 3.94% हमारी ग्रोथ है। क्या वाकई ऐसा है?
अच्छा देखिए, उसमें 2-3 सवाल रह गए। मसलन ये आपने नहीं पूछा कि नैब के ख़िलाफ़ क्यों बयान दिया वज़ीर आज़म ने, और इतना सख्त बयान दिया, और शाह महमूद कैसे वज़ीर आज़म बन जाएंगे, जबकि जहांगीर तरीन की बात कैसे मान सकते हैं, जबकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। बात यह है कि इक़्तिदार की, जैसे मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, टेम्पटेशन बहुत शदीद होती है। और क्यों उन्हें बनाना चाहेंगे? इसलिए उन्हें बनाना चाहेंगे कि अगर वो बन गए तो सारे मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। इस एश्योरेंस के बगैर तो अपोजिशन नहीं मानेंगी, इसलिए कि पीटीआई के तो बहुत थोड़े लोग जाएंगे जहाँ अगर जा सके, वो तो एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। और वो नून लीग पे और पीपल्स पार्टी पे हुकूमत का इन्हसार होगा तो मुकदमात ख़त्म होंगे तो तभी होगा ना जी। और जाहिर है कि ताकतवर लोगों की पुष्टपनाही के बगैर तो ये नहीं हो सकता। एक पहलू ये है। और दूसरा, ये नैब के ख़िलाफ़ क्यों बयान दिया उन्होंने? वो अगर आप आज उनका बयान देखें तो उसका लबो लहजा बहुत सख्त है। वो ये समझ रहे हैं इमरान खान कि मुझे धोखा देने की कोशिश की जा रही है, और जाहिर है उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें यकीन दिला रहे हैं। इसी तरह की सिचुएशन में इस मालाती साजिशें परवान चढ़ती हैं। तो नैब के ख़िलाफ़ बयान देने से उन्हें इस वक्त क्या हासिल हो सकता है? ये तो मैं आपसे हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि खान साहब गैर ज़रूरी तौर पे माज खोलते हैं। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, किसी बड़े आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, अपोजिशन लीडरों के साथ नरमी बरती जा रही है हर कहीं हर जगह पे। लेकिन दूसरा पहलू भी तो है ना, उनके अपने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। ये मोटरवे में उन्होंने किया जुल्फ़ी बुखारी पे, और कहा जा रहा है कि ग़ुलाम सरवर खान की वजारत भी ख़तरे में है। उसमें एक बात मैं आपको बता दूँ बड़ी अहम जी, अटक की ज़मीनों की कीमत रावलपिंडी से ज़्यादा अदा की गई है। एक तो बहुत गैर मामूली तेज़ी से अदा की गई है, तो उस पर भी वो डटे हुए हैं। वो एक ख़ास इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड में है कि ठीक है, अगर मुझे अपोजिशन में जाना पड़ता है तो मैं जाके बैठ जाऊंगा। अब वो असर्ट करने के पोजीशन में, उन्हें ये एहसास है कि अभी तक डिलीवर नहीं किया जा सका। अगर अब कुछ इकानमी में बेहतरी के आसार हैं तो मेरा तो पॉलिटिकल करियर ही ख़त्म हो जाएगा। मेरा वक़ार, उम्र भर जो वक़ार और इज़्ज़त मुझे हासिल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हैं वो 2-3 अहम पहलू जिन्हें मलूज़ रखना चाहिए कोई तज्जिया करते हुए। एक और सवाल मईशत से हट के हारून साहब, देखिए माजरत के साथ हारून साहब, सवाल ये है, आपने जुल्फ़ी बुखारी साहब की बात की है, उन्होंने तो कहा है कि मेरा नाम ECL पे डाल दिया जाए, मैं फरार होने वाला नहीं हूँ, नवाज शरीफ जैसा नहीं हूँ। तो फिर ये बहुत सारे सीनियर लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब फरार हो जाएंगे, चले जाएंगे मुल्क से? हाँ, ये अफवाह तो है। अब मैं नहीं कह सकता इसमें सदाकत कितनी है। मुमकिन है वो ये समझते हो वो मिन्नत समाजत करके ECL से नाम निकलवा लेंगे और फ़रार हो जाएंगे। लेकिन अगर वो फ़रार हो गए तो पॉलिटिकल करियर तो उनका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और बदनाम वो बहुत होंगे, और इससे इमरान हुकूमत को भी बहुत उसकी बदनामी होगी और नाम हर्फ आएगा उस पर। लिहाजा मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है।